इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का रियल आनंद, रियल खुशी उठाने के लिए जो लाइफ में प्रॉब्लम है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिना बताए अगर कोई खुशी मिल जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमें मिला क्या है और हमने पाया क्या है। अगर आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है और आप किसी एक लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसे पाने के लिए बहुत प्रॉब्लम में हैं और बहुत मेहनत करने के बाद अगर वो मिल जाता है तो समझ में आता है उसकी कीमत क्या है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं सक्सेस के और असफल होने के बीच में जो रास्ता है ना प्रॉब्लम का, वो भी आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा जो है वो सबक आपको सिखाता है। और इज्जत क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार एनटीपीसी की क्लास का टाइमिंग आप लोग देख लीजिए, मैथ 6, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर और जीएस। लेकिन एक बात और मैं बोल दूं, जैसे आप सभी को पता है आपका एग्जाम चल रहा है आरआरबी जेई का सीबीटी 1 और जितने भी शिफ्ट के पेपर हो रहे हैं ना, कल मैंने आपको मैथ का पेपर सॉल्व करवाया, रीजनिंग करवाया, जो जीके और जीए आ रहे वो दिया मैंने। तो हर एक क्वेश्चन आप लोग देखिए ताकि आप लोगों के पास एक बेसिक आइडिया हो पाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और रेलवे बार बार क्वेश्चन रिपीट भी करता है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितने भी शिफ्ट के मैं रिव्यू दे रहा हूं ना, हर एक शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन है आप पीडीएफ भी रखिए साथ में ताकि आपका रिवीजन होता रहे। याद रखिएगा आपको सारे क्वेश्चन देखने, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, आपका पार्ट है एग्जाम की तैयारी करने का। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 23 में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, ये आपको बताना है पहले प्रश्न में। तो आप सभी को पता है जब ये जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 22 मई को। और एग्जाम में अगर पूछ दे कि इस बार का जो विषय है वो क्या है, तो डाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ जो है इस बार का विषय है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पाकिस्तान ने हाल ही में कैरियर राजनिक, उनका नाम क्या है डिप्लोमेट का, तो म्यूनियल हक, जिनको किस देश का उच्चायुक्त के रूप में घोषित किया गया है। तो ये जो डिप्लोमेट बनाए गए हैं एज हाई कमिश्नर वो बनाए दिए गए हैं कहां के, इंडिया के, याद रखिएगा भारत के। और पाकिस्तान का जो करेंसी है वो क्या है, पाकिस्तानी रूपी। और वहां का जो राजधानी है सभी को पता है भैया, वहां का जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो है इमरान खान। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ये आपको बताना है। और सही आंसर क्या है, ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम क्या है, पेमा खांडू। और वहां के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, बीडी मिश्रा। और कैपिटल जो है ईटानगर। देख लिया होगा आप लोगों ने कल आरआरबी जेईई के एग्जाम में कितने क्वेश्चन गवर्नर, सीएम, प्रेसिडेंट, पीएम या फिर कैपिटल से बन रहा है, करेंसी से बहुत सारे प्रश्न बन रहे थे। और जितने क्वेश्चन आपको सक्सेस की 98 पर करवाएं, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा था। कल का जो मैंने पेपर दिखाया था आप जाकर देख लेना। इसीलिए मैं बोलता हूं अलग से मैं ये टॉपिक डेली करवाता हूं ताकि आपको याद ना करना पड़े। अगर आप 10 दिन देख लोगे ना तो आपको ये सब टॉपिक ऑटोमेटिक जो है वो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो लंदन है, भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन में से किसका नाम जो है वो दर्ज किया गया है, आपको बताना है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में, तो वो है कपिल शर्मा। और ये कौन है कोई बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है, इनके नाम पर शो आता है कॉमेडी नाइट विद कपिल। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो लंदन है वो यूनाइटेड किंगडम का क्या है, राजधानी। यूनाइटेड किंगडम राजधानी क्या है, लंदन। और वहां के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, थेरेसा मे। और करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। तो ये सब भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आपका आया था आज के एग्जाम में, वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो सभी को पता है डेविड मालापास। तो ये मैंने आप सभी को करा दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किशोर के लिए उज्ज्वला
क्लिनिक को पुनर्जीवित करेगा, उजाला क्लिनिक को। आपको बताना है ये जो स्कीम है, जो इनिशिएटिव है, जो योजना है, वो फिर से इसको नया चालू किया जाएगा। कौन से स्टेट में? तो सही आंसर है राजस्थान। और ये उजाला इस जो क्लिनिक है वो है क्या, तो पहले आप ये भी डाउट क्लियर कर लो कि जो ये स्कीम है ना, इसके अंदर जितने भी एडुकेटेड पर्सन हैं या फिर जितने भी यंगस्टर हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है, उनको ये सब स्कीम में जो है वो ऐड किया जाएगा, जॉब दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेवाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंच सके। ठीक है। और राजस्थान का कैपिटल क्या है? तो जयपुर है। और वहां के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? कल्याण सिंह। और वहां के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत। तो ये सब पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है अपना 10वां एनुअल डे। कब? ये आपको बताना है इस प्रश्न में। और एक बात मैं बता दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है वो कौन है? देवेंद्र कुमार सीकरी। ठीक है, देवेंद्र कुमार सीकरी। और एक बात, आज के एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया था? सीआईसी का चेयरमैन यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों अलग है। आज पूछा गया था आरआरबी जेईई के एग्जाम में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो श्री सुधीर भार्गव। ये मैंने करवाया था करंट अफेयर में। लेकिन आज का जो प्रश्न है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना 10वां एनुअल डे कब मना रहा है? तो 20 मई को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो देवेंद्र कुमार सीकरी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देश के सिर्फ सीट्स टॉप बैंकिंग में निम्नलिखित ग्रामीण बैंक में से कौन सा बैंक है जिसने शानदार प्रदर्शन किया है? उस बैंक का नाम बताना है, ग्रामीण बैंक का, इंडिया में जो टॉप पर है। तो उसका नाम है आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो अगरतला, जो त्रिपुरा का राजधानी है। और त्रिपुरा के जो सीएम है उनका नाम क्या है? बिप्लब कुमार देब। और एक बात, आपका पहला प्रश्न आज का यही है ना कि त्रिपुरा के राज्यपाल, त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? ये आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नीति आयोग ने कितने पैसे का एक योजना प्रस्तावित किया है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करेगी? कितने रुपए खर्चे होंगे इसके लिए? जो नीति आयोग के द्वारा जो है वो पास किया गया है, तो 7,500 करोड़ का। और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है, उनका नाम क्या है? तो ये जो पद है हमारे देश के पीएम के पास है, नीति आयोग का नरेंद्र मोदी जी के पास। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा कंट्री टॉप किया है रिसेंट में किड्स राइट इंडेक्स में? आपको बताना है, किड राइट्स इंडेक्स में कौन सा जो देश है वो टॉप पर है? तो उसका आंसर है आइसलैंड। और आज का आपका दूसरा प्रश्न है, आइसलैंड का करेंसी, आइसलैंड का कैपिटल, ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। पहला क्वेश्चन क्या था? त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? और अभी बताना है आइसलैंड का करेंसी और कैपिटल क्या है। ये दो क्वेश्चन आपका आज का है। अगला क्वेश्चन है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 का खिताब जो है वो किसने जीत लिया है? ये आपको बताना है। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता है ये खिताब? तो ये खिताब जिसने जीता है उनका नाम क्या है? जो अल-हर्ती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इनको किस नोवेल के लिए मिला है? तो इनको जो है अपना नोवेल कैलेस्टियल बॉडीज के लिए मिला है। तो याद रखिएगा, इस नोवेल के लिए इनको जो है इंटरनेशनल मैन बुकर का अवार्ड मिला है 2019 के लिए। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 23 मई के। और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और कल मैंने पीएच मान का भी जो ट्रिक है, जो पीडीएफ है, वो भी अपलोड कर दिया है आपका, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और लोकसभा में टोटल कितने सीट है उसका भी पीडीएफ डाउनलोड कर दिया है, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं कल आरआरबी जेईई के। तो कल जितने भी क्वेश्चन पीडीएफ अपडेट किए गए हैं जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोग के पास हर एक कंटेंट रहे। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।